बनाऊं खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बना लूं। जाके मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ क्या बना लूं खाने में आज। अरे जी आप आज तो बड़ा जल्दी आ गए आप। हाँ यार बीबी, आ गया मैं आज घर, क्योंकि ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मैं जल्दी आ गया घर? तो नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ अदरक वाली। अरे नहीं नहीं बीबी, आज मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए चाय। तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाता हूँ, बिल्कुल एकदम कड़क चाय। अरे नहीं नहीं आप क्यों बनाओगे, मैं बना रही हूँ ना चाय, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। देखो बीबी, मैंने बोला ना मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए चाय। क्या तू बनाएगा चाय बहू के लिए? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? जोरू का गुलाम बन गया है बिल्कुल से। तू झाड़ू क्या पोछा भी लगाएगा, खाना भी बनाएगा, बस यही काम बचा है तेरे लिए। क्या मम्मी, क्या फालतू बातें कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ चाय बनाने का बोल रहा था। क्या हो गया अगर मैं चाय बना दूंगा तो? वो तो पूरा दिन ही काम करती है, मैं तो सिर्फ चाय ही बना रहा था। हाँ हाँ चाय बस क्या, तू पूरा घर का काम कर ले, खाना बना ले, बर्तन धो ले। ऐसा क्या करती है तेरी बीबी काम, जो बोल रहा है कि पूरा दिन काम करती है? सबकी बहुएं करती हैं, तेरी इकलौती बीवी नहीं है जो काम करती है। तू तो उसके कपड़े भी धुला कर, साड़ी भी धुला कर। और बहू तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे से काम करवा रही है, चाय बनवा रही है, शर्म कर ले थोड़ा। अरे नहीं माँ जी, मैंने नहीं बोला उनको बनाने के लिए, मैं तो मना ही कर रही थी। अरे बहू मैं तेरे सब नाटक जानती हूँ, तू ही बोल रही होगी कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ तो तुम बना दो मेरे लिए चाय, कॉफी बना दो, ये बना दो, वो बना दो। और तू सुन ले, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना? अरे यार मम्मी, तुमने फालतू का दिमाग खराब कर दिया। मैंने ही बोला था मैं चाय बनाऊंगा, उसने तो नहीं बोला मुझे। फालतू, अच्छा बना बनाया मूड खराब कर दिया। चलो अब तुम दोनों जाओ बाहर किचन से, मैं बना के लाता हूँ तुम दोनों के लिए चाय। ठीक है हो गया, तेरा इतना ही मन है तो बना ले चाय, लेकिन ये सब काम तेरे नहीं है, समझे ना? ये सब बहू के काम है, बहू को ही शोभा देता है। कल को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसका बेटा घर का काम करता है। हाँ मम्मी, कुछ नहीं होता है, कोई बोलेगा तो बोलने दो। और चलो तुम दोनों जाओ जल्दी से, मेरा मन है आज बनाने का तो मैं बनाऊंगा। मैं तुमको लाके दूंगा ना गरम गरम कड़क वाली चाय, तुम मस्त पीना। और क्या, लोगों का काम ही होता है बोलना, बोलने दो। तू एक बात बता, मैंने इतने साल तक काम किया, मैंने तुझसे एक गिलास पानी भी मांगा कभी? नहीं मांगा ना। तेरे बाप से मैंने कभी एक काम करवाया घर का? बोल, क्या तुझे करना है तो कर ले। अब मैं क्या ही बोलूं तुम लोग को, मैं कौन होती हूँ तुम लोग के बीच में बोलने वाली? तू तो करेगा वही जो तेरा मन कहेगा, मेरे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चल मैं जा रही हूँ। बड़ा आया बीवी का गुलाम बनने। ना जी मैं आपको मना कर रही थी मत बनाओ मत बनाओ, मम्मी जी चली गई ना नाराज होकर, नाराज कर दिया आपने उनको, गुस्सा दिला दिया। अरे बेबी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। तुम जाओ आराम से बैठो, मैं गरम गरम कड़क चाय बना के लाता हूँ, मस्त बैठकर पियेंगे और मजे लेंगे। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ और होगा ना तो आप सब हैंडल कर लेना, आप देख लेना है ना, मुझे फुकट की बातें मत सुनवाना किसी से। और आपको चाय बनाने के लिए कुछ दे दूँ? चाय की पत्ती शक्कर कहाँ रखी आपको तो कुछ भी पता नहीं होगा। नहीं मोहतरमा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से बना लूंगा, खुद ढूंढ लूंगा। मेरे हाथ भी हैं और मेरे कान भी हैं और मेरी आंख भी है, तो मैं देख लूंगा। आप बिना कभी नहीं बदलोगे, कभी नहीं सुधरोगे। चलो अब मैं जा रही हूँ, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लो। अरे यार अब तुम जाओ भी, मैं सब ढूंढ लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मम्मी जी आप अभी भी नाराज हैं क्या? मैंने उनको बहुत मना किया बनाने के लिए, बट वो नहीं सुन रहे थे, मैंने नहीं बोला उनको बनाने के लिए चाय। अरे बहू ये दाव पेच मत खेलो मेरे साथ, मैं बहुत जानती हूँ आजकल की लड़कियों को, कैसे अपने चंगुल में फंसाकर अपने पतियों को रखती हैं। बहू फिर मुझसे ये खेल तुम खेलना ही मत। है मुझकी पता हुआ कहाँ है? हाँ अम्मा यहाँ हूँ, लगता है अम्मा जी आ गई। बैठ पड़ी थी अम्मा। खुश रहा बहू रानी। ओ बहू सुन, जा किचन से चाय लेके अम्मा के लिए और साथ में बिस्किट भी लाना। क्या हो गया मुझको बताओ, मुंह काहे के लिए बनाई है? अरे क्या बताऊं अम्मा तुमको मैं, ये मेरी पुताऊ
पता नहीं कहाँ मंतर मारी है मेरे बेटा को। मेरा बेटा तो बिल्कुल इसके पीछे पल्लू में बढ़ा रहता है, जब देखो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। कहा बताई अम्मा, हमारे लड़का कि जितना अच्छा कहा थी पुताऊ उतना ही करा था, जरा सा नहीं सुनता किसी की। कहा पुटकी बहू, सही कहा तू है। अरे हाँ अम्मा, जाके तुम अपने आँखों से देख लो। अभी किचन में जाओ, देखो चाय मेरा बेटा ही बना रहा होगा। सुबह ऑफिस गया था, अब वहाँ से आया तो जरा सा नहीं बैठा, गया तो बीबी के लिए अपने चाय बनाने लगा। बोला मेरी बीबी थक जाती है काम करके, तो मैं उसके लिए गरम गरम कड़क चाय बना रहा। का पुताऊ मोर छिन्न। अब मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे बोलता है कि मम्मी बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अब अम्मा तुम ही बताओ, तुम्हारा बेटा जब आता था काम करके तो मैं कभी कुछ बनवाई उससे? कभी कुछ नहीं बनवाई। पूरा घर अकेले संभालती थी, कोई एक काम नहीं करता था। और इसकी बीवी 4 लोग का खाना बना देती है तो थक जाती है। तब आपको पता था ही अम्मा कि तब तो इतना गैस वैस भी नहीं चलता था, तो चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था। वो भी कच्चे घर में रहते थे, पानी की बूंदें टपर टपर चूती थी चूल्हे में जब बारिश होती थी तो। तब हमारे लिए कोई नहीं आता था। और आजकल की लड़कियां पता नहीं कौन सा जादू टोना करती हैं अपने पति के ऊपर कि पल्लू से बंधे रहते हैं। अम्मा मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है, पूरा अपने बीवी का पक्ष लेता है। क्या करेगी बहू, आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती हैं। अरे अम्मा मैं तो ये सब नहीं सह सकती हूँ, आ जाने दो इसके बाप को, मैं बताती हूँ ये सब जो गुण काट रहा है। इसका क्या है, ये तो पैर भी दबाएगा उसका, लेकिन हमारी तो नाक कटेगी ना। हाँ हाँ बता देना, वही कुछ करेंगे, और तो ये नहीं सुनने वाला किसी की। फिर चल हो गया मुटकी बहू, मैं जा रही हूँ घर। हाँ अम्मा। हेलो बिटिया रानी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, तो काम कर रही थी घर का। सारे घर का काम मैं ही तो करती हूँ, कोई नहीं है कि हाथ बटा दे। तो बिटिया एक काम नहीं करती है, आ जा थोड़े दिन के लिए मायके, थोड़ा आराम कर लेगी। देखती हूँ अम्मा, पूछती हूँ इनसे, अगर आने देंगे तो आ जाऊंगी कल। ठीक है बिटिया, और सब बढ़िया है ना? हाँ मम्मा सब बढ़िया ही है। चल हो गया, रखती हूँ। वहाँ देखो मेरी बेटी पूरा अकेले घर का काम करती है। 10 लोग हैं, 10 लोग का काम करती है मेरी बेटी, कोई नहीं है कि उसका हाथ बटा दे। मैं बात करूँगी उसकी सास से और दामाद जी से भी करूँगी, क्या कोई नहीं है कि थोड़ा बहुत हाथ बटा ले मेरी बेटी का। क्या नौकरानी है मेरी बेटी उस घर की? सुनो ना जी, तुम काम मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मम्मी जी को लगता है कि मैं ही सारा काम करवाती हूँ आपसे, तो आप प्लीज़ किचन में मत आया करो, मैं कर लूँगी ना काम। अरे तुमको क्या करना है, मैं देख लूंगा ना, मैं करूंगा तुम्हारे साथ काम। तुम अकेले पूरा दिन काम करती रहती हो, क्या तुम इंसान नहीं हो क्या? आज पता है, आज दीदी आने वाली हैं। अच्छा, रानी दीदी आने वाली है? हाँ हाँ रानी दीदी आने वाली हैं। अरे आ गई बिटिया मेरी। हाँ मम्मा आ गई मैं। और दामाद जी आप भी आए हैं? हाँ माँ जी, मैं भी आया हूँ, प्रणाम करता हूँ। खुश रहो खुश रहो। अरे रानी दीदी आप आ गई? अरे जीजू आप भी आए हो? हाँ हाँ साले साहब, मैं भी आया हूँ आपकी दीदी के साथ। दामाद जी आपसे मुझे कुछ कहना था। हाँ माँ जी बोलिए, क्या करना आपको? दामाद जी मेरी बेटी को क्या नौकरानी बनाकर लेके गए हो क्या अपने घर? क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे दामाद जी, मेरी बेटी आपके सारे घर का काम करती है अकेले, कोई नहीं है कि उसका हाथ बटा दे। क्या नौकरानी है मेरी बेटी? मैंने उसे कितने नाजों से पाला है, आपको पता भी नहीं होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है दामाद जी, मेरी बेटी सारे घर का काम अकेले करती है। अरे माँ जी, दरअसल ये है कि अम्मा का पैर टूट गया है, तो उनको चलना नहीं आता, और उनके हाथ में भी हमेशा दर्द रहता है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती हैं। और बाबूजी तो सियाने हो गए हैं, तब उनसे हम काम करवा नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा काम पड़ जाता है इनको।
अरे तो आपकी माँ नहीं कर सकती है, आपके पापा नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं, आप तो करवाया करो मेरी बेटी के साथ काम। क्या आपके भी पैर टूट गए हैं? इतना समझ लीजिए दामाद जी कि मेरी बेटी नौकरानी नहीं है, ढंग से रखना है तो रखो, नहीं तो मेरी बेटी यहीं रहेगी। अरे मम्मा, जीजा जी काम क्यों करेंगे, दीदी करेगी। आप ही तो बोलते हो कि लड़कियां ही काम करती हैं, घर की बहुएं ही काम करती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं, नहीं तो नाक नीची हो जाती है लोगों के सामने। जब मैं काम करता हूँ तो आप तो हमेशा बोलती हो नहीं तू काम मत कर, जोरू का गुलाम बन जाएगा। और अब अपनी बेटी के लिए अलग रोल बना रही हो। आखिर प्रिया भी तो किसी के घर की बेटी है ना, तो वो भी तो इतना काम करती है, वो भी तो थकती होगी। देख तू ज्यादा जबान मत चला, तेरी तो बस अपनी बीवी की ही पड़ी रहती है जब देखो। अरे माँ, मैं जबान नहीं चला रहा हूँ, और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी बीवी का हाथ नहीं बटाना चाहिए। जीजू को भी मैं बोलूंगा कि अपनी बीवी का हाथ बटाना चाहिए काम में। लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को जैसे प्यार करते हो वैसे ही सब अपनी बेटी को प्यार करते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, माफ करना बहू, मैंने तुझे ये सब कहा। कोई नहीं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, आप जो चाहो बोल सकती हो, आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता है। और माँ जी, मैं आपकी बेटी का काम में हाथ बटाता हूँ, आप चाहो तो पूछ लो। मैं ऑफिस से आता हूँ तो साथ में हम दोनों काम करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं। हाँ मम्मा, सच बोल रहे हैं आपके दामाद जी, वो मेरा हाथ बटाते हैं काम में, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। वैसे भी मम्मा, घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, काम तो सबके लिए होता है। कोई भगवान के पास से सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको यहीं सीखना होता है। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है। चलो मैं तो समझ गई हूँ, अपनी बेटी और बहू में फर्क तो अब मैं नहीं करूँगी कभी भी। आप भी समझ जाइए कि कोई भगवान के पास से सीख के नहीं आता है, चाहे आपका बेटा करे काम चाहे आपका दामाद करे, सबको अपनी वाइफ का हाथ बटाना चाहिए काम में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।